कैसे हैं सभी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया या बहुत बढ़िया। एक लड़की ने बोला बहुत बढ़िया, मुझे एक ही लड़की दिखाई दे रही है, इसका मतलब यही बहुत बढ़िया फील कर रही है। थोड़ा गर्मी भी है और पंखा देखो, सर लोगों ने पंखे सिर्फ आप लोगों की तरफ करे हुए हैं। जो टीचर बैठे हुए हैं, अतिथिगण बैठे हुए हैं, उनके सामने पंखा नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा फील करने की ज़रूरत है कंपैरिजन टू टीचर्स। कुछ टीचर देखो बिल्कुल धूप में खड़े हैं, उधर भी टीचर खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है कि नहीं की है? सबसे पहले आप अपने जितने भी टीचर जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है उनके लिए जोरदार ताली। उनके अथक प्रयास प्लस आपकी मेहनत मिलकर के ही ये सफलता की चोटी पे आप जाकर के बैठे हैं, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। और बिना अच्छे गुरु तो बहुत सारे टाइप के हैं, दुनिया भर के गुरु हैं, पर अच्छा गुरु जो मार्गदर्शन बेहतर लेवल पे आपको लेकर के जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो सिर्फ, मैं किसी को नहीं कहूँगा पर्सनली क्योंकि एक वैसा माहौल बना हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ टाइम ही पास कर रहे हैं और सिर्फ बच्चों का फ्यूचर को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने में पूरा योगदान निभा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे गोविंद सर हैं, एक लेवल पे मैंने इनको मेहनत करते हुए देखा है, मैंने इनको जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। शायद सर की जो टीम है उन्होंने देखा होगा और शायद मैंने भी देखा है। जब सर 4 बैच हुआ करते थे, 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस क्लास में बोलते हैं और बिना कुछ खाए पिए। कई बार मेरे साथ भी सर का थोड़ा सा क्या काफ़ी अच्छा लिंक है। मैंने सर को कई बार बोला सर पानी तो पी लीजिए यार प्लीज़। क्लास में जाकर के मैंने बोला सर को बुला के, गोविंद सर कहाँ एक बार आएंगे मेरे पास, एक बार आ जाए। मैं पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा हीरो इनको मानता हूँ। अरे सर, मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 12 साल से मैं भी कोचिंग करा रहा हूँ, पर जितनी लगन और जितना जुनून मैंने इस बंदे के अंदर देखा और शायद मैंने किसी के अंदर नहीं देखा, मैंने खुद के अंदर नहीं देखा। नहीं, जो सच्चाई है, क्योंकि जहाँ से इन्होंने शुरुआत की है और जिस मुकाम पर आज सक्षम अकादमी लेकर के आए हैं, और इनकी टीम, पूरी टीम, अकेले बंदे के साथ पूरी एक टीम होती है। लीडरशिप क्वालिटी एक बंदे के साथ होती है, उसके साथ टीम काम करती है। सभी टीम का भी धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा आज मुझे इन्होंने बुलाया ना, मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे फंक्शन में जहाँ पे इतने ज़्यादा सिलेक्शन बैठे हुए हैं, ये इनको देख के आदमी की ना आंखें खुल जाएगी। एक बार कैमरा इस पर भी लगा देना भाई, ये सिलेक्शन है और इतने सिलेक्शन एक साथ देना बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी एक एकेडमी के सामने। 2 सिलेक्शन आदमी लेकर के इंटरव्यू कर लेता है कि मेरे 2 सिलेक्शन हुए, और छाती चौड़ी करके घूमता है पूरे मार्केट के अंदर, मेरे 2 सिलेक्शन है। मुझे लग रहा है मैं इनको गिन ही नहीं पा रहा हूँ कितने सिलेक्शन है। तो इसमें गोविंद सर का बहुत बड़ा योगदान होगा, है कि नहीं है? तो हमेशा देखो गुरु को याद रखना है, उन गुरु को जिन्होंने आपको मार्गदर्शन एक बेहतर ढंग से दिया है, एक बेहतर एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतर इंसानियत आपको सिखाई है। मेरा यही मानना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसे होंगे जो सिलेक्शन होने से सिर्फ 1 कदम पीछे हैं। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो आधे नंबर से, 1 नंबर से रुके हुए हैं, है ना। वो दिन क्या पता उनके लिए सही नहीं रहा हो, तो कभी हताश नहीं होना, क्योंकि वो दिन सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 365 दिन 365 दिन आपके लिए खराब हैं। आप लोगों ने मेहनत की है तो अपनी मेहनत को बरकरार रखें, क्योंकि आपका दिन होगा, एक दिन वो होगा जो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट से मेरा अभी जिक्र हो रहा था, एक बच्चा कि सर दुख सा होता है, अच्छा फील नहीं होता कि दोस्त सिलेक्शन ले ले, अच्छा लगता है, बट दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, खुद रह जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छे से कई ज़्यादा गुना बुरा लगता है। वो अच्छी बात है, बुरा लग रहा है, जिसको बुरा नहीं लग रहा उसकी आत्माएं मर चुकी हैं भाई। उसको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको बुरा नहीं लगेगा तब तक वो बेहतर करेगा ही नहीं। उसको कंपटीशन देखना है। अगर वो खुश रहे ना कि यार मेरे दोस्तों का मजा भाई, पार्टी चल, कोई बात नहीं, आज 3-4 दिन दबा लगातार दारू पीते हैं, मौज करते हैं, तेरा सिलेक्शन है, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई, अगर उसके अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित नहीं हुई ना, जो फ्लेम्स नहीं उसके अंदर निकल करके आया, तब तक वो शायद सिलेक्शन की लाइन में नहीं है भाई। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी को जलन नहीं है, जलन होनी जरूरी है। मेरा कहने का मकसद ये है, हो सकता है वो दिन आपका नहीं था, आने वाला अगला दिन आपका हो। मुझे पता है सक्षम अकादमी के कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्लेम्स में भी पढ़ा करते थे, 5-5 सिलेक्शन लिए। एक आशा पवार को आप जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। एक ऐसी लड़की थी जिसका
वो हताश होके और बैठ गई, सभी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, उसने सिलेक्शन उसका हुआ ही नहीं, रोने लगी। और माँ बाप ने, पापा है नहीं, मम्मी है, उसने कहा बेटा आप शादी कर लेते, उम्र भी ज़्यादा हो गई है। वो रोते हुए, मतलब 2-3 दिन कोचिंग गए, मैंने उसको फ़ोन करके बुलवाया, बच्चों को बुलाया, उसको बुलाओ यार क्यों नहीं है। तब गोविंद सर के ही मार्गदर्शन में वो प्रैक्टिस किया करती थी कि सर नहीं हो रहा, और माँ बाप बोल रहे हैं, माँ बोल रही है शादी कर लेते हैं, पिताजी है नहीं, जिम्मेदारियाँ उसको निपटा देते हैं, पूरी कर देते हैं। मैंने उसको यही बोला जो आज मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा दिन नहीं था, आने वाला शायद दिन तुम्हारा हो। एक बार और सोच के 3 महीने और मेहनत कर लीजिएगा। उसके बीच में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद धड़ा सिलेक्शन। सर कितने सिलेक्शन, गोविंद सर खुद बताएंगे, आशा के कितने सिलेक्शन थे? आशा पवार के 5 सिलेक्शन निकले। अब यार देखो, अगर वो वहीं से पीछे बैक मार दिया होता तो शायद कहीं शादी होकर के कहीं बस रोटियां बेल रही होती, होता ही नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने वो पॉइंट अचीव कर लिया है, आपको पीछे नहीं आना है, आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है और आपकी फतेह 100% आपके सामने है। हम लोग क्या करते हैं कि एक कदम से पहले ही अपने आप को हताश करके पीछे हट जाते हैं और सारी जिंदगी उस एक कदम का रिग्रेट सारी जिंदगी दिल में फील करते हैं और बोलते हैं काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम को 1 दिन 2 दिन 10 दिन अच्छे से समझ के अगले 10 दिन बाद किताबें उठा ली होती ना। क्योंकि 5-7 दिन तो रहता है ना दर्द, जब दोस्तों के सिलेक्शन होते हैं 5-7 दिन तो इंसान खाना ही नहीं खा रहा होता है ना। तो दर्द 5-7 दिन फील करो, बहुत ज्यादा करो, जितना कर सकते हो उतना करिएगा। क्योंकि जितना दर्द होगा ना उतनी ज्वाला उठेगी दिल में अच्छा करने की। कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो टेंशन ना लें, क्योंकि इनका हुआ है, हो सकता है आपका इनसे बेहतर हो। जिनका हुआ उनका बहुत अच्छा है, उनके लिए तो क्लैपिंग हो रही है आज। हो सकता है आप उससे बेहतर के लिए वेट कर रहा है, उससे बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है, हो सकता है ना। कईयों के कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गए है ना, कईयों के सिलेक्शन में हो गए कांस्टेबल के लिए, और उनका दूसरे दोस्त कांस्टेबल हुआ नहीं, हो सकता है वो दरोगा बन जाए। आ रही है ना दरोगा की वैकेंसी, तो परेशान होना क्यों है भाई, उनसे बड़ी पोस्ट मिल सकती है। 3 महीने वेट कर लीजिएगा ना, अगर 3-4 महीने वेट करके आपको उनसे ज्यादा अच्छी पोस्ट मिले तो ठीक है भाई, कर लेंगे एडजस्ट, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी पोस्ट, रेपुटेशन बढ़िया है, डबल स्टार लग रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इस चीज को नेगेटिव ना लें उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो अच्छा जिनका सिलेक्शन है वो तो आज खुश है, बट जिनका सिलेक्शन है वो पीछे इधर उधर खड़े होंगे, उनको बड़ा रिग्रेट हो रहा होगा यार दूसरे के सिलेक्शन में क्लैपिंग हम कर रहे हैं, वाह वाह वाह। बट वो क्लैपिंग आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज आप किसी के सिलेक्शन में क्लैपिंग कर रहे हैं ना, कल के लिए हो सकता है पूरा प्रदेश आपके लिए क्लैपिंग करे। भाई उस तरीके से तैयारी करें, हताश बिल्कुल नहीं होना है। नहीं होना ना, एक बार जोर से बोल दो, नहीं होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होना ना। सिलेक्शन लेना है ना। और देखो सबसे बड़ी बात होती है, आपका जो मार्गदर्शन किन के हाथों से हो रहा है, किन के गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी बात वो है। आप तो वैसे भी बहुत बड़े टीचर के साथ पढ़ रहे हो भाई, एक बड़ी शख्सियत के साथ पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका देखो रास्ता तो खराब नहीं है, क्योंकि कई बार रास्ते ही नहीं समझ में आते रास्ता खराब है कि सही है। यहाँ से ये तो कंफर्म है रास्ता तो साफ है। अब रास्ता चलना अपने, रास्ता दिखाने वाला बड़ा बढ़िया है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको लेके जा रहा है। अब आपको चलना है, अगर आप चलने में भी लड़खड़ा रहे हो तो उस लड़खड़ाहट को दूर कर दीजिएगा। आपको तकड़े तरीके से ढंग से मेहनत करनी है और सिलेक्शन 100% होगा। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो अपने दिल में ना एक नेगेटिविटी लेकर के बैठते हैं कि यार इस बार तो उत्तराखंड में इतनी धांधली हो रही, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या धांधली के बाद सिलेक्शन नहीं हुए है ना। तो उस चीज को दिमाग से निकालिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नकलची लोग नकल करके पास हो जाते हैं, हम रह जाते हैं। मुझे जहाँ तक मेरे जानने में बच्चे हैं, किसी ने नकल नहीं करी, सबके सिलेक्शन हो रहे बढ़िया तरीके से। टॉपर भी निकले, क्या टॉपर सेलेक्ट नकल करके बनता है? कभी भी नहीं बनता, समझ रहे हो। तो टॉपर निकल रहा है सेक्शन से, तो उस चीज को तो दिमाग से निकालेंगे ना कि हमारा नहीं होगा, हमारा होगा। जब इस संस्थान से आपका टॉपर निकल सकता है, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? टॉपर भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हो जाएगा ना। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मार्गदर्शन तो बड़ा बढ़िया है आपका, रास्ता दिखाने वाला बड़ा प्यारा इंसान है आपके साथ, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान नसीब वालों को मिलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा गाइडेंस बहुत ही रेयर टीचर देते हैं जितना अच्छा गाइडेंस ये देते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने सामने सर को गाइडेंस बच्चों को गाइड करते हुए देखा है। तो आप लोगों का रास्ता साफ है, आप लोगों को सिर्फ चलना है, मेहनत करनी है। और मेरा बस यही दो वर्ड थे, यही थे आपके लिए, हमेशा लगे रहना है, कभी भी हताश नहीं होना है। और इन फ्यूचर
ऐसा भी होता है कि भाई किसी का नहीं हुआ तो सीख तो रहे हो ना, जिंदगी सिखा तो रही है ना, तो किसी चीज़ के लिए परेशानी होना। भाई देखो हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा, हम भी मास्टर बन गए, टीचर बन गए ना, अरे अच्छा सीखोगे, अच्छा गाइड बन जाओगे, या नहीं? अच्छा करके चलो, कहीं ना कहीं आपके लिए सब सेट है। अगर आप अच्छे गाइड नहीं बन सकते, अच्छा ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप ऑफिसर नहीं बन सकते, अच्छी एजुकेशन लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हो, या नहीं? और कुछ भी नहीं, किसी को अच्छी बात तो सिखा सकते हो, तो नेगेटिव होना ही नहीं। आप इंसान हो, इंसानियत समझ के चलो, इंसानियत के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर कहीं आसपास में करप्शन होता दिख रहा है ना, उसको रोक लो बस भाई साहब, बच जाओगे, जिंदगी बहुतों की बच जाएगी। नहीं लोग ना फांसी खा के मर जा रहे हैं इस चीज से। कुछ गरीब परिवार के बच्चे जो पहाड़ से पढ़ने आ रहे हैं ना, जिनका 2000 रुपये का जुगाड़ नहीं है, वो फिर भी 6000 खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं ना, क्योंकि आप यूथ हो और बहुत बच्चे सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। ये भी अपने अपने डिपार्टमेंट में उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी इंसानियत होगी उस गरीब बच्चे के लिए जो आवाज़ ही नहीं उठा सकता, जिसको पता ही नहीं करना क्या है। इनडायरेक्टली आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लगातार मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ये प्रोग्राम है ये आप सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे और मेरे बाद बोलने वाले काफ़ी हैं। आप लोग बोर होंगे, शायद मौसम भी हमारा उतना समय ना साथ ना दे, तो मैं 2 लाइन में ही अपनी बात समाप्त करूँगा। जो समझदार हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। जो अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य अभी बाकी रहना चाहिए। जो यूके SSSC में अच्छी ग्रेड पे पा चुके हैं, आप लोग यूके PSC की तैयारी करें। जो यूके SSSC में ग्रेड पे थोड़ा कम है, उससे बढ़िया करने की कोशिश करें, लेकिन लक्ष्य को यहीं पे समाप्त ना करें। और जो असफल विद्यार्थी हैं, असफल नहीं कहूँगा, जो अभी तक सफल नहीं हो पाए इन एग्ज़ामों में, उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, ट्राई 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 अंटिल यू गेट सक्सेस। तब तक मेहनत करते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, जब तक आप सफल नहीं होते हैं। और ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। गोविंद जी, शैलेश जी, सक्षम परिवार के जितने भी यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, उन सबके लिए मैं बधाई प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो भी यहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और मैं उन लोगों के पहले दो चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो अभी सिलेक्शन की ओर प्रोग्रेस है, तो उन दोनों के लिए मैं कहूँगा कुछ। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस तरह से हैं, जैसे सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ, देखो ये सुनाई दी मेरी आवाज़? अब तो अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपकी आवाज़ ऐसी आती है। आप अपने बातें, आपके मन में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो जितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप लोगों से बोलते हो, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को स्ट्रगल आपकी कहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे आती है। लेकिन अब आपने क्योंकि एक मुकाम हासिल कर दिया है, सिलेक्शन दे दिया है, तो आपकी आवाज़ अब ऐसे आएगी। हर कोई अपना कान लाएगा आपकी बातें सुनने के लिए। तो इसीलिए जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। और कौन कौन यहाँ पे, थोड़ा सा मैं उनके हाथ भी देखना चाहूँगा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी। वेरी गुड। अरे बाप रे, ये तो सारे लोग ही सिलेक्शन ग्रेट ग्रेट। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि जो जिन लोगों का अभी जो ऑलरेडी परीक्षाएं दे रहे हैं अलग अलग, और आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सहयोग है और सक्षम पूरे परिवार में जितने भी टीचर्स हैं सारे आपकी सहायता करेंगे इस बारे में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास भी कई सारी स्ट्रगल होंगे अभी अपनी लाइफ में, आसपास स्टडी से लेके कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो 2 लाइनें बोलूँगा कि बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर ही बारिश हुई।
उसकी भी जिद है, उसकी भी जिद है बिजलियां गिराने की, और मेरी भी जिद है वही आसियां फिर से बनाने की। तो बिजलियाँ गिरती रहेंगी, जो अभी स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारी बिजलियाँ गिरेंगी आपके फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, और अलग अलग कंपटीशन तो है ही फिर। लेकिन आपको उन बिजलियों से यही है कि आपको अपना आशियाँ बनाने की कोशिश छोड़नी नहीं है। ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ें हैं, इधर चेज योर गोल और चेंज योर गोल। चेज योर गोल और चेंज योर गोल, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है। तो ध्यान रखिए, जिन्होंने भी अपना सिलेक्शन दिया है, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई अगेन congratulate all of those who have got selected, and those who are already preparing, I would say that just prepare really hard, because people do not really like and enjoy the stories of struggles. People only enjoy those stories once you succeed, once you become successful. उसके बाद आप बताएंगे ना सिलेक्शन देने के बाद कि पता है मैंने कितनी मुश्किल से पढ़ा है, पता है क्या क्या परेशानियां मुझे हुई थी, पता है मैंने कैसी रात रात जग, तब लोग इंटरेस्ट होंगे, नीचे गिरोगे हाँ भाई क्या होगा तुम्हें। लेकिन जब तक आप खाली बिना कोई सिलेक्शन नहीं हो आपका, कहीं आपको नहीं जॉब क्लियर नहीं किया और आप बोले कि पता है मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ, तो लोगों ने करता होगा तो क्या, हमें तो रिजल्ट नहीं दिख रहा ना। तो लोगों को रिजल्ट से मतलब है, लोगों को आपकी सक्सेस से मतलब है, लोगों को इससे मतलब नहीं कि आपने स्ट्रगल कितना किया है। तो स्ट्रगल तभी लोग बताते हैं, जितने भी आपने देखोगे एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जब वो अपने बारे में बताते हैं तो क्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद वो बताते हैं कि मैं फुटपाथ पे सोया था, तो मुझे मेरे बेचारा फुटपाथ पे सोया था ये तो। लेकिन उससे पहले जब वो स्ट्रगल कर रहा हो तब बोले कि मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ, पता है तुझे, तो सो रहा है तो मेरा क्या कर सोता है। So what I really want to say is that nobody is really interested in these stories of struggles until you become successful. And fail का जो डेफिनेशन है, किसी को पता है फेल का डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जब भी आप फेल कंसिडर मत करिए उसको, ये दिस इज जस्ट एक वन स्टेप है ये, और आगे आपके कई सारे स्टेप्स होंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सक्सीड one day or the other for sure. So again, congratulations to all of you. I really feel great that I'm among all of you guys, that आपका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है, और थैंक यू सो मच शैलेश जी, गोविंद जी, मेरे साथ जो बाकी लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से ये रिजल्ट दिया है, और आप लोगों की देखिए तालियां दो ही हाथों से बजती हैं, तालियां दो ही हाथों से बजती हैं, मतलब आपकी भी मेहनत रही होगी, टीचर्स की भी मेहनत रही होगी, तो तभी ये रिजल्ट आया है। तो थैंक यू सो मच।